अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो जॉब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई थी, उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इन प्रोसेस है। और इससे पहले जो मेरिट लिस्ट है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिस्प्ले कर दी थी अपनी वेबसाइट पर। इस पर जो है मैं वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं सामने उन पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपने इंटरव्यू देना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, एफबीआर की इस पोस्ट का, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंटरव्यू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मुश्तमिल वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या डिफरेंस है। अक्सर जो है ये एक ही इनका मीनिंग्स तो एक बनता है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करना होता है, और इसी तरह टैक्स इवेजन जो है वो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या डिफरेंस है, तो आपने इसका जवाब इस तरह देना है कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो भी टैक्स को लायबिलिटी को रिड्यूस करने का नाम है। इसी तरह टैक्स एवेजन जो है ये भी लायबिलिटी को रिड्यूस करने का नाम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो एक लीगल मेथड है टैक्स को रिड्यूस करने का, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, जबकि टैक्स इवेजन जो है वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का इलीगल मेथड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल मेथड कैसे है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें आता है कि आपको जो टैक्सेशन है इसके अंदर आपको कुछ डिडक्शंस होती हैं, आपकी कुछ क्रेडिट्स होते हैं। आप जो है अगर क्लेम कर देते हैं अपनी डिडक्शंस को, और तो इससे आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह जो है वो अगर आप बात करें टैक्स क्रेडिट्स की, तो टैक्स क्रेडिट्स अगर आपके आते हैं तो टैक्स क्रेडिट को आप क्लेम करेंगे। टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से क्या होगा, आपकी डायरेक्ट जो टैक्सेबल टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसके साथ आपकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो डिडक्शंस हैं और क्रेडिट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका टोटल टैक्स जो सिनेरियो है उसके अंदर डिडक्शन और क्रेडिट्स क्रेडिट्स आते हैं और इनका अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो ये एक लीगल मेथड होगा आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ये जो तरीका है जिससे ये साबित होता है कि लीगल मेथड है टैक्स अवॉइडेंस, उसमें है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो पर जिसमें टैक्स कम होता है या टैक्स फ्री होता है, तो इस तरह का जो टैक्स को रिड्यूस करने का तरीक़ाकार होगा वो भी आपका लीगल मेथड होगा, और इसी तरह लीगल मेथड जो होगा उसको टैक्स अवॉइडेंस का नाम बोलते हैं। इसमें मिसाल ये है कि अगर आप टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो ये टैक्स फ्री होगा, और टैक्स फ्री होने की वजह से ये एक लीगल मेथड होगा, और इसको आप टैक्स अवॉइडेंस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रेसिप्रोकल जो हमारे पास पॉइंट है टैक्स इवेजन का, यानी वो लीगल मेथड था टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, और टैक्स इवेजन जो है ये एक इलीगल मेथड आप इसको कह सकते हैं कि टैक्स लायबिलिटी को तो रिड्यूस करेगा लेकिन इलीगल मेथड से। इलीगल मेथड कैसे है कि आप जो है टोटल जो आपकी इनकम है उसको कम रिपोर्ट करते हैं। यानी आपकी इनकम ज़्यादा है जिस पर आपने टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा है, आपने उसको रिपोर्ट कम किया है, या आप रिपोर्ट करते हुए फेल हो गए हैं, रिपोर्ट आपने कम किया है, या आपसे गलती हो गई है, या आपने जानबूझकर ये काम किया है, तो इस तरह का जो तरीक़ाकार होगा इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी तो रिड्यूस होगी ऑटोमेटिकली, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका एक इलीगल मेथड होगा टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, टैक्स एवेजन बोलेंगे। टैक्स अवॉइडेंस होगा लीगल मेथड, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे टैक्स इवेजन। इसी तरह जो है थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जो डिडक्शंस क्लेम की जाती हैं या क्रेडिट्स क्लेम किए जाते हैं, अगर आपके डिडक्शंस और क्रेडिट्स नहीं बनते, आप इनका क्लेम करने का राइट आपका नहीं है, आपके ये बनते ही नहीं है, तो और आप इनको क्लेम कर देते हैं, और जो आपका जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, जो टैक्स के इदारे हैं मुतलका, उनको पता नहीं चलता इस बात का, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि आपने उनको धोखा देने की कोशिश की है, आपका जो टैक्स है वो बनता है, आपके जो टैक्स बनता है लेकिन टैक्स डिडक्शंस और टैक्स जो आपका क्रेडिट्स हैं वो नहीं बनते, आपने इनको क्लेम कर लिया है।
तो ये एक इलीगल मेथड होगा और इसको आप टैक्स इवेजन का नाम देंगे, ना कि टैक्स अवॉइडेंस। इसी तरह जो है वो आप जो है एक और तरीक़ाकार है यहाँ पर कि टैक्स जो है वो रिटर्न तो फाइल किए जाते हैं टैक्स के, लेकिन टैक्स को पे नहीं किया जाता। यानी रिटर्न जो है अमूमन जो एफबीआर की तरफ से मांगे जाते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो तो टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं, लेकिन जो आपने टैक्स पे करने होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, वो टैक्स आप पे नहीं करते। तो ये भी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का एक आपकी तरफ से इलीगल मेथड कंसिडर किया जा सकता है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो एक लीगल मेथड है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, और टैक्स इवेजन जो है वो एक इलीगल मेथड है। वो लीगल मेथड क्यों है ये भी आपको बता दिया है, और टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल मेथड कैसे है ये भी आपको बता दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उनसे ये पूछ लिए जाते हैं, और ख़ासतौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के से रिलेटेड ये टॉपिक है। और एफबीआर में अगर आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू में पेयर होते हैं तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आपसे किया जा सकते हैं। तो मैं फ़र्दर जो है इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ पोस्ट की जो जॉब्स हैं, मुख्तलिफ जॉब्स के रिटन टेस्ट, उनके इंटरव्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।